नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खलारी प्रखंड के ग्रामीणों में डकरा परियोजना में हो रही हैवी ब्लास्टिंग को लेकर भारी चिंता है। स्थानीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खलारी प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कोल इंडिया लिमिटेड एन के एरिया के महाप्रबंधक को आवेदन सौंपकर डकरा परियोजना में हो रही तेज ब्लास्टिंग पर आपत्ति जताई। संगठन का आरोप है कि खदानों में निर्धारित मानकों से अधिक तीव्रता के साथ ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उड़िया धौड़ा, चदरा धौड़ा, शिवपुरी, केडी मार्केट, केडी कॉलोनी, प्रगति नगर और जेली टांड सहित कई क्षेत्रों में घरों में दरारें पड़ रही हैं। ब्लास्टिंग के समय पूरे क्षेत्र में कंपन महसूस किया जाता है, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये स्थिति उन्हें रोजाना जोखिम के साए में जीने को मजबूर कर रही है। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगी इस तेज ब्लास्टिंग से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ब्लास्टिंग के कारण भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो ने प्रबंधन से मांग की है कि हैवी ब्लास्टिंग को तत्काल रोका जाए और खनन कार्य मानकों के अनुसार कम तीव्रता में किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर डकरा परियोजना को बंद कराने के लिए आंदोलन किया जाएगा। इस आवेदन में नरेश कुमार, संजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, संजय कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह, सूरज सिंह, बसंत थापर, राजेश अरोड़ा, अनिकेत सोनी, विजय सोनी, मनोज प्रसाद, मनोहर साहू, रामाशीष विश्वकर्मा, दीपक प्रसाद सहित अनेकों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते इस गांव का समस्या को देखते हुए डकरा साइड माइंस में जो ब्लास्टिंग किया जा रहा, हमें बार बार शिकायत मिल रही है गांव के लोगों से कि यहाँ पर बहुत जोर से ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसको देखते हुए हमने पीओ के आज से 3-4 दिन पहले फ़ोन किया और इस चीज़ घटना का सूचना दी। सूचना देने के समय पर उनको फ़ोन में बात किया गया और बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला आ रहा है मेरे पास। इस मामला को देखते हुए हमने पीओ साहब को समझाया कि इस तरह का ब्लास्टिंग ना करें, क्योंकि अभी एक से एक तकनीक चली हुई है। उस तकनीक के यूज करके इस ब्लास्टिंग को उस तकनीक से किया जाए कि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना पहुँचे। मगर पीओ साहब फिर से वही रवैया अपना रहे हैं, फिर से पुरानी ही तरीके से ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद हम उस दिन के बाद लगातार कॉल कर रहे हैं तो पीओ साहब फ़ोन उठाने से एकदम लगता है कि अनजान बन जा रहे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। जबकि आज हमने महाप्रबंधक के कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन सौंपा है पूरा गांव का हस्ताक्षर के साथ में, और इस हस्ताक्षर के साथ जो सौंपा हुआ हम लोग ज्ञापन है, उसके बाद भी रवैया यही रहा तो हम लोग बाध्य होकर डकरा माइंस को बंद कराने का पूरा ग्रामीण मिलकर कार्य करेंगे। और यहाँ पर जैसे अभी हम ग्रामीण लोग से भेंट किए तो यहाँ पर ग्रामीण लोग को कहना है कि ब्लास्टिंग ऐसा मार रहा है कि लग रहा है कि छत टूटकर सर के नीचे आ जाएगी। डर सा माहौल बना हुआ रह रहा है एनी टाइम कि कब मेरा जान चल जाएगा घर धंसने से। और ये भी बात है कि कितने बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे लोग सहमे डरे हुए हैं, कितना बूढ़ा लोग हार्ट पेशेंट का भी शिकार है। इससे जान मान का भी खतरा होने का संभावना है। जब भी अब कोई भी दुर्घटना होती है यहाँ पर और कोई भी किसी तरह से ब्लास्टिंग के कारण कोई भी घटना कर, इसका दोषी सीसीएल महाप्रबंधक रहेगी। और आप खुद चल के देख लीजिए, ग्रामीणों से बात करके देखिए, लेडीज से भी बात करके देखिए कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। प्रबंधक होश में आ जाए, अन्यथा हम लोग का मजबूरन डकरा माइंस को बंद करना होगा। इसका जवाबदेही खुद डकरा का पीओ रहेंगे खास कर, क्योंकि वो हम लोग का कॉल नहीं उठा रहे। कॉल करने से ब्लास्टिंग हो रही है, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है?
देखिए, परेशानी तो बहुत है। आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ प्रशासन को और मैनेजमेंट को। सीसीएल जो मैनेजमेंट है, जीएम साहब को मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से ब्लास्टिंग कुछ दिनों से हो रही है, बहुत ही भयावह है, डरावना है। उन्हें पूरा बिल्डिंग, पूरा दुकान हिल जा रहा है। सारे लोग डर से मने रह रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कब ब्लास्टिंग हो रहा है। इतना कंपन हो रहा है ब्लास्टिंग से कि इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं चाहूँगा प्रशासन से भी और सीसीएल के मैनेजमेंट से भी मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि ब्लास्टिंग पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रहे। और ये उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना, काफ़ी दिनों से जो ब्लास्टिंग हो रहा है वो उससे पूरा घर क्रैक हो रहा है और बहुत बार कंप्लेन भी किया गया है, लेकिन कोई उसका सुनवाई भी नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ ही ब्लास्टिंग भी अब होना शुरू हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है ब्लास्टिंग। पूरा घर हिल रहा है और पूरा घर जो है लगभग सबका ही क्रैक कर चुका है। प्रबंधन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रबंधन से है यही कि कम से कम यहाँ का गांव का, यहाँ का जो लोग पहले से बसे हुए हैं उन लोग को भी उसकी समस्या को सुने, देखे। आखिर में ठीक है, आप लोग माइनिंग कीजिए, लेकिन माइनिंग का भी तो एक तरीका है। आजकल इतना एडवांस टेक्निक आ गया है ब्लास्टिंग करने का, है ना। और भी तो कंपनियां कर रही हैं, और भी तो कई जगह से काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि खनन रुक गया कहीं, लेकिन यहाँ जो जिस तरह का ब्लास्टिंग हो रहा है ऐसा कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में तो कहीं नहीं होता होगा जितना ही बेधड़क मन कर रहा है। हम लोग जा जाके कई बार कंप्लेन भी किया है लोग यहाँ से, और कंप्लेन क्या करना है, इसमें तो उसको मालूम नहीं है प्रबंधन को कि हम किस तरह का ब्लास्टिंग कर रहे हैं, कहाँ तक हिलेगा। ये तो टेक्निकल चीज है ना। और यहाँ के जो भी अब गणमान्य जो हमारे नेतागण हैं, चाहे जो भी हैं, वो भी कोई इस पे खुल के कोई देख रहे, कोई बात नहीं कर रहे हैं इस विषय पे। जबकि दुखी सब हैं, सबको परेशानी है। इकलौता हम ही नहीं, यहाँ सारे लोग परेशान हैं। लेकिन बस वो 2, 2:30, 3 बजे एक बार हिलता है पूरा घर और फिर सब उसी समय ये हल्ला गुल्ला करते हैं और उसके बाद फिर सब शांत हो रही है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ब्लास्टिंग से पूरे केडी के लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि मकान में दरारें आ गई हैं। काफ़ी मतलब हलचल हो जाता है जब ब्लास्टिंग होता है, और हम लोगों को बीच में भय का माहौल है। इसको रोका जाए और इसको कैसे सॉल्यूशन निकालेगा ये मैनेजमेंट का काम है। लेकिन तत्काल हम लोग काफ़ी इससे परेशान हैं और पूरे खलाड़ी के वासी परेशान हैं। आए दिन घर में दरार आ जाता है। मेरे घर में खुद आ गया है, किसको बोला जाए। आप ऊपर हम लोग बैठे रहते हैं तो अचानक हिलने लगता है कि यार यही क्या हो गया। तो काफ़ी मतलब हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है। पहले इस टाइप का नहीं हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में ये काफ़ी टाइम तक होने लगा। मतलब ज़्यादा देर तक कंपन करता है। घर तो लगता है जैसे गिर ही जाएगा। इनसे क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? ब्लास्टिंग जब होता है 2-2:30 बजे तो पूरा मकान को हिला देता है। एक दिन तो हम लोग सोचे कि अब गिर गया मकान, ऐसा होने लगा। पूरा भरभरा के बिल्डिंग भी था बगल वाला, उसमें गिरने झरने लगा था पूरा। बहुत तगड़ा है, हमें लगता है 20 फीट से ऊपर कर रहा है लोग है। हम एक बार बात हुआ था पीओ साहब से, तो उमा शंकर पीओ थे, तो बोले सेठ जी आपका इतना ब्लास्टिंग होता है। हमने कहा हाँ। हमने तो कहीं हम 10 फीट में कराएंगे, और 10 फीट के बाद फिर 20 फीट में कर रहे हैं। बोल रहे थे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा तो 10 फीट में करेंगे। तो हमने कुछ भी हो, लेकिन मेरा मकान नहीं हिलना चाहिए। अगर नहीं है तो बोलिए मकान ले ले, हम अपने यहाँ से भाग जाए, हमें पैसा दे दे। कोई हुई तो नहीं सरकारी जमीन है कि सीसीएल जमीन है, पैसा लगाए मकान में। इससे अच्छा है या तो हम लोग का मकान ले ले, नहीं तो ब्लास्टिंग कम कर दे। इतना मकान हिलता है कि हम लोग डर लगता, बच्चा लोग सब डरने लगता है। हम लोग 2 तल्ला में रहते हैं, बहुत हिलता है मकान। जो हो रही है उससे क्या दिक्कत हो रही है? ब्लास्टिंग से ये समस्या हो रही है कि आए दिन ब्लास्टिंग इतनी ज़ोरदार हो रही है कि हम लोग जब दुकान में रहते हैं तो जो सामान हम लोग बाहर टांगे हुए हैं वो गिर जाता है। दीवार में दरार होने की संभावना रहती है और जान माल के नुकसान होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और ये ब्लास्टिंग कम होनी चाहिए
उनको कोयला खनन करना है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर कोयला खनन तरीके से किया जाए। हम लोग आसपास रहते हैं, हमको उसका सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि वो खनन करें, हमारे नीचे से कोयला निकाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें उनकी गारंटी चाहिए कि वो सुरक्षित तरीके से काम करें। खदान में जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का मकान क्रैक कर गया है, पूरा केडी में जितना भी है सबको प्रॉब्लम हो रहा है और पूरा बहुत ज़्यादा हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है। पूरा मकान हिल जा रहा है हम लोग का, भय लगा हुआ कब मकान गिर जाएगा, क्या होगा पता नहीं, हम लोग डर लगता है हम लोग को। और मकान भी क्रैक कर गया हम लोग का अपना। प्रबंधन से क्या उम्मीद रखते हैं? सर, प्रबंधन से हाँ। क्या उम्मीद रखते हैं? शीशे में उम्मीद रख सकते हैं कि अपना वो ब्लास्टिंग को थोड़ा देखा नहीं कराया, ऐसा ब्लास्टिंग हेवी ब्लास्टिंग नहीं कराया हो, हेवी ब्लास्टिंग ना कराया ऐसा कि हम लोग दिक्कत हो रही है आपके बगल के खदान से, तो उससे क्या क्या दिक्कत हो रही है? उससे घर काफ़ी हिल रहा है और अगल बगल में तो हम लोग का घर भी देख दो, एक भैया हैं उनका देखे कि ऊपर से छत टूट के भी गिर रहा है। काफ़ी इससे परेशानी है और थोड़ा सा घर हिलता है तो डर भी लगता है, हो सकता है, और घर का रिपेयरिंग भी कराना पड़ता है बहुत फ्रिक्वेंटली। तो आपके प्रबंधन से क्या हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा ब्लास्टिंग या तो बंद किया जाए या हल्का उसको लिबरल किया जाए, ताकि जो ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है उतना ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। हो रहा है इससे आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत डर हो रहा है। खाना खाते समय भी ब्लास्टिंग हो जा रहा है तो डर लग रहा है कि घर गिर मत जाए। हम लोग तो और छोटा मोटा घर में रहते हैं तो हम लोग को और डर बना हुआ रहता है। हमेशा हमेशा डर का संभावना सभी लोग को यहाँ पर बनल रहता है। तो कई सालों से तो यही नतीजा है। ब्लास्टिंग जो हो रही है उससे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही है कि हम लोग सोए हैं तो पूरा हिल रहा है, बुला रहा है, बुझा रहा है कि ब्लास्टिंग हो रहा है, दीवार फाटने का डर है। इसमें हम लोग का दलक आ जा रहा है शरीर में, तो डर है, हर प्रकार के हम लोग के शरीर में डर है, घर भी गिरने के डर है। इनसे क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? इस ब्लास्टिंग से दिक्कत हो रहा है कि ब्लास्टिंग इतना ज्यादा जोर करता है कि पूरा घर दलक जाता है। बच्चे सोए, बच्चे सारे जाग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कभी टीवी गिर जाएगा, घर में कोई नहीं रहते तो खतरा रहता है। एक अकेला आदमी क्या करेगा? ब्लास्टिंग को प्रबंधक से यही अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान दे कि इस ब्लास्टिंग को रोका जाए। और भी यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं जिसके घर में कोई नहीं रहते हैं, महिला क्या करेगी अकेले की घर में? ब्लास्टिंग को दरार पूरा फट गया है, पूरा घर में पूरा पानी लीक हो जा रहा है, टंकी का पानी सारा खत्म हो जा रहा है। दिक्कत हो रहा है इस ब्लास्टिंग से? क्या दिक्कत है? बुझाता है कि अब घर गिर जाएगा, अब छिपा जाएंगे, चले घर में से निकल के भागे। अब ऐसा लगा है एकदम, एक बार गिर लगा है। हाँ, बड़ी डर लगा है, दलका है ना तो बुझाई कि अब गिर गए हमनिए पड़े कि हम निकल के भाग जाओ घर में से। आपका किससे शिकायत? सीसीएल से शिकायत रहता है। आपके क्या शिकायत रहता है? सीसीएल ना है सब करत। ब्लास्टिंग से क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत है, हम लोग को घर हिल रहा है, ज्यादा ही परेशानी है उससे। हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। प्रबंधन का तो कहना है कि उतना ज्यादा हेवी ब्लास्टिंग हम लोग घर में रह रहे तो हम लोग को पता है ना कि कितना हिलता है। दिक्कत यही हो रहा है कि ब्लास्टिंग होता है तो पूरा दीवार फट के नीचे में है, दीवार भांस का, तो खिड़की भी टूट के गिरल है। उसके बाद में दीवार पूरा हिलने लगता है, घर खाना उना में पूरा गंदगी भर जा रहा है। अल्बेस्टर भी 2-3 बार सब गिर गया, घसक के फूट गया। हम लोग को तो लग रहा है कि कब गिर जाएगा मकान से कोई ठीक नहीं है। हम लोग जिएंगे कि मरेंगे चंपा। हमारे यहाँ मतलब माइंस से सामने हम लोग रहते हैं, इतना हैवी ब्लास्टिंग होता है कि हम लोग घरों में दरार आ चुकी है। अगर सीसीएल प्रबंधक को अगर नहीं विश्वास है तो आकर देख सकते हैं, हमारे घरों में दरारें पड़ चुकी है। अगर सीसीएल नहीं मानेंगे तो लास्ट हम लोग को माइंस बंद ही करवाना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। ब्लास्टिंग से क्या दिक्कत हो रहा है आपको? भूकंप देने हिल रहा है एकदम पूरा। हाँ, और भी भूकंप जैसा सिर्फ लग रहा है, घर वगैरह नहीं टूटा है? घर तो हिल रहा, फाट गया सब घर। हाँ, अल्बेस्टर भी टूट गया। हाँ, कितना दिन से हो रहा है? हो गया वैसे दिन। दिक्कत हो रहा है ब्लास्टिंग से? ब्लास्टिंग से ही दिक्कत हो रहा है कि इतना जबरदस्त ब्लास्टिंग होता है कि हम लोग का सब बाले बच्चा का डर बना रहता है कि छत गिर जाएगा, पर सीट वाला घर है वो टूट करके गिर जाएगा। ब्लास्टिंग से क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? ब्लास्टिंग होता है तो घर डग 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 करने लगता है, सीट के घर है, लगता है धस जाएगा, वही के डर रहता है हम लोग। आपको दिक्कत? और वह डगडगात रहता, और कुछ दिक्कत तो नहीं थे, वही दिक्कत बा, गिरने के डर है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको?
दिक्कत है ना, सब ऊंचा घर डगा डगा सब हिलने लगता है, गिर जाएगा घर तो बाल बच्चा सब पाइप बे न करेंगे, सब फाट जा रहा है नीचे से दीवार वाल सब। कितना दिन से ब्लास्टिंग हो रहा है? ब्लास्टिंग तो वैसे दिन से हो रहा है। रांची से सी न्यूज संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रबंधन ने तुरंत कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन अंजाम तक जाएगा। इस विवाद से न केवल स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और जल संसाधन संकट भी गहराने का खतरा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।